जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोग का पैसिव वॉइस चल रहा था बच्चे, तो देखेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस वॉइस चल रहा था, है ना। वॉइस वॉइस में हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव वॉइस, है ना। टेंस हम लोग का कौन सा चल रहा था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पैसिव बना रहे थे। टॉपिक आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, है ना। और इसका क्या पढ़ेंगे? निगेटिव। आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हम लोग सीखेंगे, पैसिव बनाना। ये आज का पॉइंट रहेगा कि कैसे बनाएंगे बच्चे। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो बात भैया समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस का भैया पैसिव हमको बनाना है ना। हम लोग कैसे बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस का पैसिव, आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस बच्चे स्ट्रक्चर। और वो किसका देखेंगे? एक्टिव का। किसका? एक्टिव वॉइस का। ए का मतलब एक्टिव वॉइस, यहाँ पे समझिएगा। तो पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट के बाद में आपका क्या होगा? वाज या वर लगेगा। निगेटिव है तो नॉट या आपका नेवर आएगा ही आएगा। अब जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग अगर आपका क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है तो वाज। और अगर आपका क्या है बच्चे? प्लूरल है तो वर लगेगा, नॉट नेवर लगाया। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी। और प्लस आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम लोग पैसिव वॉइस का देखेंगे। पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? तो जहां पे बच्चे, जहां पे आपका सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट। हम वहां पे क्या लाके आते हैं? जो ऑब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बगल में जो आपका होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट जो है इसको हम किसमें? सब्जेक्टिव केस में। किसमें भैया लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस किसका होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपका किसका होगा? प्रोनाउन का होता है, नाउन का नहीं बनता, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस अगर आपका क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है तो वाज, और बहुवचन है तो वर, है ना। यहां पे लिख देता हूं कि अगर एक वचन है बच्चे तो क्या लगेगा? वाज। और अगर आपका बहुवचन है बच्चे तो क्या लगेगा? वर लगेगा। इसके बाद में नॉट या नेवर तो आपका लग जाएगा, जो भी होगा, है ना। जब पैसिव बनाते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चे वो ध्यान रखना है आपको। और वो क्या है? वो है कि इसके बाद में बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीइंग। पैसिव में बीइंग आपका लग जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। और इसके बाद में आपका क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी होगी। और प्लस आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए डबल है तो ऑब्जेक्ट सेकेंड लगाएंगे, प्लस बाई लगाते हैं। और जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आपका यहां पे आता है। और सब्जेक्ट को हम किस में बदलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में अगर कोई नाउन है तो, सॉरी प्रोनाउन है तो बदलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपका यहाँ पे ही हो जाएगा तो सब्जेक्ट अगर ही है तो इसको किस में बदलेंगे? हिम में। अगर यू है तो यू ही रहेगा, वी है तो अस में, दे है तो देम में, आई है तो मी में, सी है तो हर में। इस प्रकार से ये बदलेगा, ठीक है। और फिर हम कॉम्प्लीमेंट भैया प्लस कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट हम लिख देंगे, फुल स्टॉप। तो ये आपका पैसिव बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है। हम किस प्रकार से बनाएंगे बच्चे? तो एक बार
एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जाम्पल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अभी? ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे हम समझेंगे। ठीक है, देखो जैसे हमने कहा कि राम वाज नॉट राम वाज नॉट डूइंग दिस वर्क टुडे। ये मान लीजिए हमारा एक्टिव है, इसको बनाना किसमें है? पैसिव में। तो भैया बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कैसे बनाएंगे? देखो ये सब्जेक्ट है और हमारा आईएनजी के बगल में क्या है? दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो दिस वर्क से बना देंगे इसको। किससे बनेगा? दिस वर्क एक वचन है दिस, तो वाज लगेगी, फिर नॉट, और फिर हमने क्या बताया? बीइंग लगेगा। पैसिव बनाते समय बीइंग लगेगा। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन होता है। और बाई किसके द्वारा किया गया? राम के द्वारा, तो बाई राम हो जाएगा। ठीक है, और टुडे है तो टुडे अंत में हम लिख देंगे बच्चे। ये आपका एक्टिव में था, ये आपका एक्टिव में था, और ये बन गया किसमें? पैसिव में। ये आपका बन गया। तो ये इस प्रकार से आपको बनाना है बच्चे। एक बार नोट कर लेंगे सब बातों को। अगर बात समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को बताएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। देखेंगे बच्चे, अब इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव का। देखो भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं लूंगा, जैसे देवर नॉट रीडिंग, चलिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है भैया, देखो देवर थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, देवर नॉट रीडिंग अ बुक। दूसरा है सीता वाज नॉट इनवाइटिंग मी। तीसरा है गोविंद वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, और चौथा, ये सब आपको बनाना है भैया। ठीक है, बना के दिखाओ। वी वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। तो ये 4 सेंटेंस बच्चे बना करके कमेंट बॉक्स में छापो इसको जल्दी से। ठीक है, they were not reading a book, Sita was not inviting me, Govind was not teaching English, we were not bathing in the river। अब बना करके कमेंट बॉक्स में भैया छाप दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसको भी बता दीजिए। बहुत ही शानदार, गजब का, है ना। पढ़ लो बच्चा, मन पछताई है अवसर बीते, जब समय चला जाएगा इसके बाद में मन को पछतावा ही से मिलेगा। इसलिए टाइम रहते सारी चीजों को बेहतर करिए, अपनी पढ़ाई को बूस्ट करिए। ठीक है, बनाइए इसको, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब करिए। देखो बच्चे, इसका हम कैसे बना पाएंगे, इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो एक बार देख लो बच्चे, एक बार देख लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से। देखो आईएनजी बगल में क्या है? अबुक है, यह ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से बनाएंगे अबुक। और जब ए लिखा है तो वाज लगेगा, अबुक आवाज, नॉट लगेगा। आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग से बनेगा, बीइंग, रीड का रीड ही थर्ड फॉर्म होता है, बाई लगाएंगे। दे का क्या हो जाएगा भाई? दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो देम हो जाएगा। आपका ये बन गया। यहाँ पे देखो इनवाइटिंग मी का मी से बनेगा आई के साथ वर लगाते हैं, आई वर नॉट बीइंग है तो बीइंग लगाओ, इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटेड बाई क्या हो जाएगा? सीता है तो सीता का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, सब्जेक्टिव में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नाउन है। यहाँ पे टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश से बना देंगे इसको भैया, इंग्लिश से। तो इंग्लिश एक वचन है, वाज नॉट, फिर बीइंग आपका लगेगा, और फिर टीच का क्या होता है? टाट होता है, TAUGST, टाट। बाई गोविंद है तो गोविंद हो जाएगा, फुल स्टॉप, आपका पैसिव बन गया। यहाँ पे देखो द रिवर है ऑब्जेक्ट, आईएनजी के बगल में क्या है?
ऑब्जेक्ट द रिवर, तो द रिवर वाज नॉट बीइंग bathed by us, फुल स्टॉप, आपका ये बन गया। तो ये पैसिव इस प्रकार से बनाएंगे बच्चे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं बच्चे, है ना। अब हम लोग लेंगे होमवर्क, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे भैया, होमवर्क, और आप लोग भैया इसको बना के लेके आओगे, ठीक है। द चिल्ड्रेन भैया, द चिल्ड्रेन वर नॉट making a noise in the class, please stop, ठीक है। दूसरा है my parents were not going to Mumbai, दूसरा है भैया। तीसरा है my friends were not, ठीक है, were not coming from कानपुर, ठीक है। चौथा है the teacher was not teaching मैथ, ठीक है। और पांचवा है द बॉयज वर नॉट प्लेइंग, ठीक है, फुटबॉल इन द फील्ड, तो ये 5 सेंटेंस बच्चे है जिसका पैसिव आपको बनाना है, और कमेंट बॉक्स में आपको छाप करके बताना रहेगा कि इसका पैसिव क्या होगा, एक्टिव, ठीक है। चेंज इसका देखो भैया, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। और ये जितने भी हैं इनका पैसिव बना करके कमेंट बॉक्स में आप भैया छाप दीजिए। कमेंट बॉक्स में पैसिव बनाकर लिखें भैया, पैसिव बना करके लिखें, समझ गए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप जरूर से जरूर बताएंगे। 5 सेंटेंस से आपका ये बना करके आप बताओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटीन्यूअस के इंटीग्रेटिव सेंटेंस के साथ में। ऐसे बने रहिए। जिन बच्चों ने अभी तक एग्जाम तक को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो एग्जाम तक को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। अपने दोस्तों के पास भी इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।